नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पुराने आए हुए प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसी कड़ी में भारतीय इतिहास, राज व्यवस्था और भूगोल के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पार्ट 1 है। इसमें 35 क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आज कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन ये भी बता देना कि आपने क्यों डिसलाइक किया है। सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर भी दिया रहता है। ये जो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो है, ये दूरी का मात्रक है जिसका उपयोग दो ग्रही पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि। वेक्टर राशि का उदाहरण है तो इसका सही ऑप्शन है वेग यानी कि स्पीड। वह राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां या वेक्टर राशि कहलाती हैं, जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, ईटीसी। यदि हम कहें कि बस एक 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, तो कथन पूर्ण होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और उसके साथ दिशा बताना आवश्यक है। जो वेग बराबर होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। वस्तु का वेग धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश मात्रा है, सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर है वेग यानी कि स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है वेग यानी कि वेलोसिटी। जो इसका डायग्राम बनता है तो यहाँ पे हम दिखाते हैं टाइम और यहाँ पर दिखाते हैं स्पीड यानी कि वेग। तो जो ये ग्राफ बनता है तो इसका, क्योंकि वेग इक्वल टू होता है दी गई दूरी में, दी गई दिशा में चली गई दूरी बटे लिया गया समय। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग है। किसी वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट यानी कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। इसका सही आंसर है घनत्व, क्योंकि घनत्व यानी कि T इक्वल टू होता है m/v, यानी कि घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपान आयतन, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसकी डायमेंशन यानी कि बीमा अगर निकाली जाए तो होगी ml की पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को यानी कि प्रेशर को डैश से नापा जाता है। इसका सही आंसर है बल एवं क्षेत्रफल, क्योंकि जो दाब होता है P इक्वल टू होता है F/A, यानी कि दाब जो है उसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की SI इकाई क्या है। इसका सही आंसर है न्यूटन पर वर्ग मीटर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब P इक्वल टू होता है F/A और ये बल हो गया, ये है क्षेत्रफल।
तो जो बल होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए जो दबाव यानी कि प्रेशर होता है उसकी यूनिट यानी कि मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनमें से विषम को चुनें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति यानी कि स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय। और बाकी ऑप्शन में छूट गए हैं, एक है द्रव्यमान और एक है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो इसका जो है इस समूह से संबंधित कौन सा नहीं है? समय से संबंधित है, क्योंकि समय की इकाई हर पद्धति में या वह MKS हो या फिर CGS हो या फिर FPS हो में सेकंड ही रहती है, जबकि अन्य परिवर्तित होते रहते हैं। इसकी भी यूनिट चेंज हो जाती है, लेकिन जो समय होता है, हमारा टाइम होता है, उसकी यूनिट MKS हो या फिर CGS हो या फिर FPS हो, सेकंड ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? इसका सही आंसर है 1000 किलो पर मीटर क्यूब। जो घनत्व होता है, घनत्व D होता है m/v। किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ की प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम यानी कि kg होता है और द्रव्यमान का SI मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसलिए घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आयतन की माप के रूप में। गैलन जो है सामान्यतः द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो एक गैलन होता है, एक गैलन US होता है 3.7। एक गैलन जो है US इक्वल होता है 3.785 मीटर। और जो एक बैरल होता है वो होता है 158.987 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है? तो इसका सही आंसर है जड़त्व। न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वो कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या फिर समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? इसका सही आंसर है बढ़ या घट सकता है, क्योंकि प्रश्न में जो है दिया गया है चलती लिफ्ट। क्या दिया गया है? चलती लिफ्ट। लेकिन ये उल्लेख नहीं किया गया है कि लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है या फिर लिफ्ट जो ऊपर जा रही है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक के एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि डैश। इसका सही आंसर है वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। इसका B ऑप्शन है वो क्या है? सही है। क्रिकेट जो खिलाड़ी होता है गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग यानी कि मोमेंटम 0 हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग यानी कि इम्पल्स FT देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका सही आंसर है अपकेंद्री बल
अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर को लगा। वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर को घूमती है तो हमारे शरीर पर आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं था, अतः हमारा शरीर सीधी रेखा में ही गति करता रहा जबकि गाड़ी की दीवार दाईं ओर घूम गई, इसलिए हम बाईं ओर को मुड़कर दीवार से टकरा गए और ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम पर कोई अपकेंद्र बल लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो इसका सही आंसर है कार का वेग लगातार बदल रहा है। जब कार का वेग बढ़ता है कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है एवं उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है। इसीलिए इसका जो विकल्प भी है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया जो है वो कौन सी है? डेयरियों से दूध जो अलग करते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो है ये सही ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्रित मतलब कि सेंट्रीफ्यूज या यंत्र की सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन अथवा नलियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में भारी कण होते हैं हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर परिधि की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है अभिकेंद्री। बढ़ती गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। जो रोलर कोस्टर होता है, रोलर कोस्टर की सवारी में भी अभिकेंद्री बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? इसका सही आंसर है न्यूटन। बल जो होता है फोर्स वह क्या होता है? धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। F = होता है ma, F = होता है ma, जहाँ m क्या होता है? जब हमारा द्रव्यमान है और ये जो है ये क्या है? त्वरण है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी जो दबाव को क्या कहते हैं? जो ऊर्ध्वगामी दबाव होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बुआयंट फोर्स। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावक बल इसको क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बुआयंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण यानी कि फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है। इसका सही आंसर है व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना घर्षण का उदाहरण नहीं है। इसका ये जो है वो क्या है? कार्य का उदाहरण है ये, और क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका सही आंसर है। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभास
भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। लोहे के जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में वृद्धि भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग एवं त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। जब सीधे ऊपर की ओर कोई पिंड फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचने पर उसका वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि नीचे की ओर कार्य जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? केपलर के नियमों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर है कच्ची अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर है अंडाकार। अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसका सही आंसर है ग्रह। सौर परिवार में ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा उपग्रह ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस पहले यूरोपियन खगोलशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है वजन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार या वजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? इसका सही आंसर है 14.3 kg, क्योंकि बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटे 9.8 इंटू 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 14.3 kg, यानी कि इसको निकालेंगे 38/9.8 और मल्टीप्लाई 3.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो इसका सही आंसर है निम्न घनत्व। बादलों का भार एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों में के रूप में फैला रहता है जिससे इनका घनत्व बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? जब वेग स्थिर है और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कथन है वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो इसका सही आंसर है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है क्योंकि v इक्वल टू होता है n लैम्डा। v इक्वल टू होता है n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है?
तो इसका सही आंसर है सी, बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है कैपिलरी प्रक्रिया। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केशिकातु कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केशनली कहलाती है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकातु कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में जो केशिकातु के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो इसका सही आंसर है केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है बेड्स। बेड्स एक प्रकार के साधारण यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल उपकरण होते हैं। चाकू इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।